हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीज़न 3 और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की प्रेडेकॉन राइजिंग मूवी के बाद की स्टोरी के बारे में। ये शो डिस्कवरी किड्स पर 2013 में एयर हुआ था और तब इस शो के लिए एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता था। यार मैं तो रोज़ ही देखता था। अगर आप तब इसे देखते थे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इस शो के एंडिंग के साथ ही हमें सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को साइबरट्रॉन के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि साइबरट्रॉन पर नई आबादी आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर फिर से क्रिएट किए जा सकें। लेकिन तभी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स भी रह जाते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम फिर से ज़िंदा होंगे। ऐसा हो सकता है। मेगाट्रॉन जिसने कि कभी भी डिसेप्टिकॉन ना बनने की कसम खाई थी, उसका क्या होगा आगे। स्टारस्क्रीम जिस पर कि प्रेडेकॉन्स ने हमला किया था, उनका क्या होगा। और यहाँ तक कि प्रेडेकॉन्स का फ्यूचर क्या होगा साइबरट्रॉन पर। और इसी के साथ जो ऑटोबॉट्स की टीम जो बची थी लास्ट, बम्बलबी और आरसी, ये सब इनका क्या हुआ था। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज ही ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सिक्वल सीरीज़ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की जो स्टोरी थी उसे कंटिन्यू किया गया है ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज का जो एनिमेशन था वह ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के कंपेरिजन में बहुत ही बेकार था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फैंस नाराज़ हुए थे हसब्रो से, और उसकी जो व्यूअरशिप थी वो भी बहुत कम गई थी ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की इन कंपेरिजन टू ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। इसलिए काफ़ी कम फैंस को ये पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के बाद क्या होता है। तो आज हम वीडियो में ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ को ही एक तरीके से समराइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम प्रेडेकॉन राइजिंग मूवी के 5 ईयर्स आफ्टर तक साइबरट्रॉन पर एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी होती है, और इन्हीं 5 ईयर्स के ड्यूरिंग में कोई भी साइबरट्रॉनियन अर्थ पर विजिट नहीं करता, जिससे कि अर्थ पर भी ये एक तरीके से सब भूल जाते हैं कि यहाँ पर कभी रोबोट्स आए भी थे। और डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट का कोई भी कन्फ्लिक्ट साइबरट्रॉन पर अब नहीं होता, और साथ ही में एक नई काउंसिल भी बन चुकी थी साइबरट्रॉन पर, जो कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे कैरेक्टर्स के फ्यूचर की, कि रोबोट्स इन डिस्गाइज में उनके साथ क्या हुआ था, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बम्बलबी के कैरेक्टर की। बम्बलबी को एक पुलिस ऑफिसर की रैंक मिलती है साइबरट्रॉन को बचाने के बाद। उसे एक हम्बल पीसकीपर बनाया जाता है, लेकिन उसके हालात तब बदलते हैं तब ऑप्टिमस प्राइम की समवुंड इमेजेस बम्बलबी को दिखाई देने लगती हैं, और वह एक इशारा करती हैं कि अर्थ पर एक खतरा आने वाला है जिसे उसकी टीम को ही संभालना होगा। तो बम्बलबी अपनी कैडेट एलाइट गार्ड की कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म के साथ और एक रेबल बैड बॉय बॉट जिसका नाम था साइड स्वैप, उसके साथ अर्थ पर पहुंचता है ताकि वह उस खतरे को टाल सके। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमस प्राइम के कैरेक्टर की। ऑप्टिमस प्राइम 13 प्राइम्स के पास पहुंचते हैं डेथ के बाद, जहां पर उन्हें माइक्रोनस प्राइम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे फ्यूचर में आने वाली थ्रेट मेगाट्रॉनस का मुकाबला कर सकें, क्योंकि बम्बलबी की टीम अकेली अर्थ पर मेगाट्रॉनस का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और सीज़न 1 के लास्ट में 13 प्राइम्स ऑप्टिमस प्राइम को अपनी पावर्स ग्रांट कर यानी कि कुछ पावर्स का हिस्सा देकर उन्हें रिवाइव करते हैं, और उन्हें अर्थ पर भेजा जाता है ऑप्टिमस प्राइम को, ताकि वे मेगाट्रॉनस से लड़ सकें और बम्बलबी और अर्थ दोनों को ही बचा सकें। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में ऑप्टिमस प्राइम को रिवाइव किया गया है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि मेगाट्रॉन रोबोट्स इन डिस्गाइज सीरीज़ में वापस क्यों आता है, जबकि उसने डिसेप्टिकॉन ना बनने की कसम खाई थी। तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देता हूँ कि रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में जो विलेन रिटर्न हुआ है वो मेगाट्रॉन नहीं है, बल्कि वो खुद एक फर्स्ट डिसेप्टिकॉन, यानी कि जो था 13 प्राइम्स में से एक मेगाट्रॉनस, उसकी वापसी होती है रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में। मेगाट्रॉन और मेगाट्रॉनस दोनों ही डिफरेंट हैं, इसलिए 13 प्राइम्स ने अपनी पावर को ऑप्टिमस प्राइम को ग्रांट किया था ताकि वह एक बड़े थ्रेट, यानी कि मेगाट्रॉन से भी बड़े थ्रेट मेगाट्रॉनस को हरा सकें। तो मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि मेगाट्रॉनस ने स्टील जॉ के साथ एक समझौता किया था कि अगर स्टील जॉ उसे थर्ड डायमेंशन से अर्थ पर वापस लाएगा तो मेगाट्रॉनस स्टील जॉ और उसकी गैंग को अर्थ पर राज करने देगा, जिसकी वजह से स्टील जॉ उसे वापस अर्थ की डायमेंशन में लाता है और उनका एग्रीमेंट पूरा भी होता है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम दूसरी ही तरफ मेगाट्रॉनस को हरा देते हैं और स्टील जॉ भी खाली हाथ लौटता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउंड वेव। आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीज़न 3 एपिसोड 13 के एंडिंग में देखा ही होगा कि कैसे 3 ह्यूमंस मीको, जैक और रैफ ने कैसे ही साउंड वेव को शैडो जोन के अंदर कैप्चर किया था, और साउंड वेव तभी से ही यानी कि 5 ईयर्स तक शैडो जोन के अंदर कैप्चर रहता है और वहीं पर फंसा रहता है।
लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में साउंडवेव की वापसी को भी दिखाया गया है कि कैसे दो ग्राउंड ब्रिजेस पैरेलल आकर शैडो जोन का पोर्टल खोल देते हैं और साउंडवेव वापस नॉर्मल डायमेंशन में आ जाता है और डिसेप्टिकॉन्स की टीम को फिर से ज्वाइन करता है। लेकिन वह साथ ही बम्बलबी को वापस शैडो जोन में फंसा देता है और उसकी टीम को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है और साथ ही वह वहाँ से निकल लेता है पतली गली पकड़कर। तो चलो यार, अब बात करते हैं अपने मजाकिया चाचा स्टारस्क्रीम की कि उसकी क्या हालत हुई थी प्रेडेकॉन्स के हमले के बाद, वह बच भी पाया था कि नहीं। भाई कुछ भी कहो, दिमाग बहुत था उसमें। स्टारस्क्रीम कैसे न कैसे अपनी चालाकी से वहाँ से बच जाता है। अगर तुम ये सोच लो कितना चालाक और कुलंडी रोबोट था। लेकिन साथ ही उसे मेगाट्रॉन के साइबरट्रॉन के डार्क माउंट नेवाडा के किले से एक गजब की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जो कि थे मिनीकॉन्स। ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ ने हमें मिनीकॉन से भी इंट्रोड्यूस कराया है, जिनमें एक अलग ही लेवल की पावर होती है और जो कि किसी भी रोबोट की, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो मतलब ऑटोबॉट हो चाहे डिसेप्टिकॉन, किसी की भी पावर वह बढ़ा देते थे। स्टारस्क्रीम अपनी वापसी करता है मेगाट्रॉन के डार्क स्टार सेवर के साथ, जो कि सीज़न 3 के एपिसोड 13 में खो गया था। स्टारस्क्रीम का जो नया प्लान था वह यह था कि मेगाट्रॉन के डार्क स्टार सेवर और जो मिनीकॉन्स थे 7 मिनीकॉन्स के साथ वह अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा कि वह ऑप्टिमस प्राइम से भी पावरफुल हो जाएगा और वह अर्थ और साइबरट्रॉन दोनों पर ही राज कर पाएगा। अपने स्टारस्क्रीम चाचा के बाद चलेंगे प्रेडेकॉन्स के फ्यूचर के बारे में जानने कि उन्होंने स्टारस्क्रीम को आखिरकार छोड़ कैसे दिया। वह तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे उससे, यानी बहुत ही पक्की वाली दुश्मनी थी प्रेडेकिंग की। ध्यान है ना कितना ज़्यादा टॉर्चर किया था स्टारस्क्रीम ने उसे। तो स्काईलिंग्स और जो डार्क स्टील प्रेडेकॉन थे उन्होंने स्टारस्क्रीम को भगा कर मार रहे होते हैं। लेकिन तभी स्टारस्क्रीम जो डार्क अमाउंट किला था उसके अंदर सिक्योरिटी वाले रूम में पहुंचता है और वहां ऐसे ऐसे वेपन्स होते हैं जो कि किसी भी प्रेडेकॉन को भी मार सकते हैं। स्टारस्क्रीम गलती से उन्हें एक्टिवेट कर देता है और जिसकी वजह से डार्क स्टील और स्काईलिंग्स दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की सीरीज़ में हमें फिर भी प्रेडेकिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और ना ही उसके रिवाइव के बारे में, ना ही उनकी आगे जनरेशन के बारे में। भाई कुछ भी कहो, प्रेडेकॉन्स के साथ हुआ तो बहुत गलत, लेकिन जो भी है अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नए कैरेक्टर के साथ। यार सच बताऊं तो अब एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसके फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताऊं, सिवाय कुछ के जैसे कि बल्कहेड और रैचेट, जिनकी वापसी दिखाई गई है ट्रांसफॉर्मर्स की रोबोट्स इन डिस्गाइज सीरीज़ में बाद में। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम के ज़्यादातर सपोर्टर्स को, लगभग 90% सपोर्टर्स को साइबरट्रॉन पर बनी हुई न्यू हाई काउंसिल ने बैन कर दिया था, एक तरीके से जेल में डाल दिया था, क्योंकि हाई काउंसिल मानती थी कि साइबरट्रॉन की बर्बादी का कारण कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको और कुछ जानना है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमें नई वीडियो के लिए भी कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।